हरियाणा में सरकार अब प्राइवेट बीमा कंपनियों से किनारा करेगी। सरकारी महकमों और बोर्ड निगमों के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीकृत किया जाएगा। सरकार खुद की बीमा कंपनी बनाएगी जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीमा कंपनियों को अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीमा कंपनी को लेकर अधिकारियों के साथ अब तक कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति गुरुकुल झज्जर के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करते हुए झज्जर में एक विशाल संग्रहालय के निर्माण के लिए HSBP भूमि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संग्रहालय में स्वामी ओमानंद की ओर से संरक्षित पुरातात्विक महत्व की लगभग 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बैठक में स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति गुरुकुल के आचार्य विजय पाल और विद्यानंद देव कर्णी शामिल हुए। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश भर में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा 1445 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस सूची में हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई। इसके साथ ही गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड दिया गया। पंचकुला, फरीदाबाद और नीलाखेड़ी को सिल्वर सम्मान मिला, जबकि अंबाला को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरियाणा को सम्मान से नवाजा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रयास करके प्रथम स्थान हासिल करने का संकल्प लें। निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर रहा। केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को दूसरा स्थान हासिल किया है। इससे बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए और बेहतर करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश में इमरजेंसी लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। अनिल विज ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उन्होंने बात मानने के बजाय 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है कि किसानों के 3 बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आदर के साथ इन तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक
तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए किसानों से आग्रह किया कि अब वो अपने घरों को वापस जाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा किसानों को करना चाहिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी की बात कह दी है, लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं कि और भी कई मांगे हैं। एमएसपी को गारंटी करे सरकार, उसके बाद वापस होंगे। देखिए, जो उनकी प्राथमिक मांग थी वो पूरी हुई, जिसको लेकर उनने मिलकर पिछले 360 दिनों से संघर्ष किया। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जब तीनों कानून रिपील हो चुके, रिपील होने का निर्णय ले चुका, अगर आप रिपील होने तक इंतज़ार करते हैं तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 दिन बाद उनको भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। पर आप अब जाइए, घर जाकर अपनी खेती संभालिए, जो कुछ भी है, जो और मांगे हैं, उसको प्रॉपर चैनल से डिस्कस कर केंद्र से मनवाने का काम कीजिए। लेकिन सर, देखने को ये भी मिल रहा है कि किसानों से बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पे। उनका कहना है कि जब तक लिखित तौर पर नहीं कुछ किया जाता है तब तक वो बॉर्डर को खाली। मैं तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट का 29 तारीख से शेड्यूल्ड है, आज तो 20 हो चुकी, 9 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मगर जब प्रधानमंत्री देश के बात कह देते हैं कि हमने निर्णय ले लिया है, तो फिर उसके ऊपर ज़रूर मेजॉरिटी भी है और वो कदम भी उठाएंगे। लेकिन राज्य सर किस तरह से एमएसपी को मजबूत करेगी, क्योंकि प्रमुख मांग किसानों की यही है। आपको हरियाणा घूमना चाहिए। हमारे यहाँ 7 फसलों पर नहीं, 13 फसलों पर एमएसपी है और 13 के साथ साथ 17 ऐसी वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है जिनको हम 52 भरपाई के अंदर मिनिमम गारंटी ऑफ क्रॉप प्राइस देते हैं। मैं तो चाहता हूं कि और प्रदेश भी हरियाणा का मॉडल उठाएं और अपने किसानों को समृद्ध बनाने का काम करें। आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है, आगे किसानों से क्या कहेंगे? और इसके साथ ही जो घर जाने को अभी तैयार नहीं है, उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही आग्रह करता हूँ, आपने लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष के अंदर आपकी जीत हुई है। अब आप घर जाइए, और अगर आपको ये इंतज़ार करना है तो 9 दिन और रुकिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अब किसानों को वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी की बात कह दी है। मैं स्वाति पाठक, इतनी खबर, दिल्ली। कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ की रिश्वत के आरोपी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर HPSC के सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। सरकार की कमी है, सरकार दोषी है। सरकार को इतने बड़े बढ़िया हो गए, ये तो एक दिखावा है सरकार का। किस प्रकार से हरियाणा सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक को सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, और फिर उसको वहीं लगा दिया गया था। और नकल करते हुए पेपर में कितने ही लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना आगे से आगे रैकेट चलता जा रहा है, कितने घोटाले हुए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो 1 करोड़ रुपए की लेता हुआ पकड़ा गया। ये सरकार के जो दावे हैं सिर्फ दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। उधर अंबाला में स्नैचर्स के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते सप्ताह में अंबाला से कई स्नैचिंग की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। ये ताज़ा मामला अंबाला के बलदेव नगर इलाके में सामने आया, जहां पर एक पैदल जा रही महिला से दिन दहाड़े स्नैचर्स ने मोबाइल छीना और वहां से फरार हो गए। जिसके बाद महिला की शिकायत पर अंबाला पुलिस ने FIR दर्ज कर स्नैचर्स की तलाश शुरू कर दी। जानकारी देते हुए बलदेव नगर थाना SHO ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि कालका चौक से एक पैदल जा रही महिला से 2 बुलेट सवार युवक मोबाइल लूटकर फरार हो गए, जिसके चलते मामला दर्ज कर अब CCTV आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही। सर, एक महिला का मोबाइल छीना गया है, क्या मामला था, कुछ पता चल पाया किस तरह वीडियो है?
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वहीं किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर कहा कि किसानों का दायित्व है और वो अड़े रहेंगे। अगर किसानों के कानून सही थे तो आखिर वापस क्यों लिए गए? अगर किसानों को कानून के बारे में समझा नहीं पाए तो इसमें कसूर किसका है? देश में कोई भी कानून बने, जनता को विश्वास में लेकर बनाना चाहिए। ये सबक इस कानून से सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला है। किसानों के सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया है, जो भटकाव था सरकार का वो सही मार्ग पे आ गई। मैं कह सकता हूँ प्याज भी खाए, जूते भी खाए। दूसरी बात, किसानों के सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया है, गांधी जी भले है आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार अभी जीवित हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे लंबा सत्याग्रह और विजय होना, ये गांधी जी के विचारों की जीत है, गांधी की जीत है। आने वाली भविष्य की सरकारों को भी एक नसीहत है, बिना जनता की सलाह के लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, उसकी पीड़ा देश को कितनी हो सकती है, उसका आंकलन सरकार ने नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में ब्रह्म सरोवर का पावन तट आधुनिक मूर्ति शिल्प कला से सजेगा, जिसकी थीम महाभारत के पवित्र ग्रंथ गीता और आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, जिसका जिम्मा हरियाणा कला एवं संस्कृति कार्य विभाग को सौंपा गया है। आपको बता दें कि शिल्पकार ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही मूर्तियां तैयार करेंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही निर्धारित थीम पर ही पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाया जाएगा, जो भव्य रूप में दिखाई देंगी। जब से केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया, देश भर में किसानों की ओर से खुशी में कहीं पर लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं ढोल पर नाच गाकर आतिशबाजी की जा रही है। आज अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों की जीत पर किसान विजय दिवस पदयात्रा निकाली गई, जो अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए जगाधरी गेट चौक पर समाप्त हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों के साथ सरकार को ही समझ में नहीं आए। आज महंगाई के मुद्दे पर हमने जन जागरण अभियान की शुरुआत की।